बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर स्टूडेंट्स, आई होप यू बी फाइन। ऑक्सफोर्ड की द ग्रामर ट्री आपकी ग्रामर बुक है, बुक 7 ग्रेड 7 की। स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका पहला टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू नाउन्स। ठीक है, अच्छा जी। अब अल्लाह ताला ने भी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाए, उनको अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने पेश किया, तो अल्लाह ताला ने से जब उन्होंने सवाल किया था फ़रिश्तों ने, आप ऐसी मखलूक क्यों बना रहे हैं जो ज़मीन पे जाकर खून रेज़ी करेगी, तो अल्लाह ने क्या फरमाया उनसे, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्मुल अस्मा सिखाया। अस्मा इसम की जमा है, नाउन्स को कहा जाता है। और बेसिकली अल्लाह ताला ने उनको नाम सिखाए थे अपनी औलाद के, अपने उनकी आने वाली नस्लों के। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनके नाम सिखाए और उनके बारे में बताया कि इनके अंदर क्या क्या खसलतें होंगी। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। तो अल्लाह ताला ने उनको ये इस्मों का इल्म सिखाया। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाउन्स हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं कि हमारी जो जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, उनकी जो तख्लीक हुई है, वहाँ से जो इल्म की इब्तिदा हुई है वो इल्मुल अस्मा से हुई है, नाउन्स से हुई है। ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी में भी जब ग्रामर की इब्तिदा होती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पर सबसे पहले नाउन्स आते हैं। अब नाउन्स के अंदर हमारे पास बेशुमार इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, बहुत तरह के नाउन्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो कॉमन और प्रॉपर नाउन्स की होती है। उसके बाद हमारे पास कॉमन नाउन्स को सब डिवाइड हो जाते हैं दो तरह के नाउन्स में, जिसके अंदर हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लें, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, जो जनरल नेम्स होते हैं, जो आप एक से ज़्यादा लोगों पर एक साथ बोल सकते हैं। जैसे गर्ल, कोई सी भी गर्ल। ठीक है, कोई स्पेसिफिक यहाँ पर चीज़ की बात नहीं हो रही होती, तो वो क्या होती है, कॉमन। लेकिन अगर उसी गर्ल को मैं स्पेसिफिक कर दूँ, अमंग जो है 40 गर्ल्स में एक नाम लेके पुकारूँ गर्ल का, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो जो मैंने नेम लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल शैला, तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक नेम हो गया और इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो सारे उसकी कैटेगरी के नेम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से सिटी हैं, दुनिया में सारे सिटीज़ को सिटी कहा जाता है, लेकिन सिटीज़ का जब नाम रख दिया जाता है तो हर सिटी दूसरे सिटी से डिस्टिंग्विश्ड होता है। ठीक है, अलग हो जाता है। तो अब कराची को कराची कहा जाता है, लाहौर को कराची नहीं कहा जा सकता, हर सिटी को कराची नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कराची इज़ ए स्पेसिफिक नेम। तो ये हमारे पास सब डिवीजन होती है नाउन्स की, जिसमें हमारे पास कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के बाद जो हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं वो फिर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। नाम से वाज़ेह है, काउंटेबल जिनको आप उंगलियों पर काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल नाउन्स जिसको आप उंगलियों पर काउंट ना कर सकें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैन, पेन, बुक्स, दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन्स। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी अनकाउंटेबल होती हैं, ऑल्दो वो सारी नाउन्स होती हैं, वाटर, पानी। ठीक है, इसी तरह से सीमेंट, एयर, विजडम, जितने आइडियाज़ हैं वो सारे नाउन्स होते हैं, लेकिन वो सब के सब क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। इसी तरह से आटा, चीनी, दाल, ये सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं आपकी। क्यों? क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास काउंटेबल नाउन्स भी सब डिवाइड हो जाते हैं दो तरह के नाउन्स में, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं टेंजिबल का। ठीक है, जैसे बॉय, पेपर, चेयर, कार, ये सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो टेंजिबल नहीं होते, जिसको ना आप देख सकते हैं ना आप छू सकते हैं, लेकिन हाँ आप उनको महसूस कर सकते हैं। तो इन सब के अंदर क्या आते हैं, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, स्टेट ऑफ माइंड, क्वालिटी, फीलिंग, यानी वो सारी चीज़ें जिसको आप क्वालिटी से रिलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल रिमार्क्स, होप्स, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, आपके सारे इमोशंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में बात करते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इनको देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, नाउन है एक, लेकिन क्या है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, काउंटेबल नाउन्स में आती हैं। अब ये क्यों काउंटेबल में आती हैं, क्योंकि आपके जो आपको रिमार्क्स मिले हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। आपके होप्स, मेरी बहुत सारी
हमारी होप्स हैं, ठीक है। तो मेरी पहली होप ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, तो ये जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया तो ये आपने इसको काउंट करना शुरू कर दिया। मेरे डिज़ायर्स, ठीक है, मेरा पहला डिज़ायर ये है, मेरा दूसरा डिज़ायर ये है, तीसरा ये है, तो इसलिए हम इसको कैटेगराइज करते हैं काउंटेबल नाउन्स में। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन्स भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्क्रीट नाउन हमारा काउंटेबल भी हो सकता है, कॉन्क्रीट नाउन हमारा अनकाउंटेबल भी हो सकता है। सेम गोज विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा काउंटेबल भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। अब कॉन्क्रीट नाउन जो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया, आपको शुगर है, फ्लावर है, ऑयल है, वाटर है, ये सारी चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते, ऑल्दो आप इनको देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिसको हम देख सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देख सकते भी नहीं है, छू भी नहीं सकते, और लेकिन उनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे डिज़ायर्स, हमारी फीलिंग्स। लेकिन कुछ चीज़ें उन्हीं में ऐसी हैं जिनको ना हम देख सकते हैं और ना हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक खुश हूँ, दो खुश हूँ, ऐसा नहीं कहते हैं, बहुत खुश हूँ, ठीक है। या विजडम, अकल, एक अकल है, दो अकल है, नो, बल्कि विजडम होता है। जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है। फन, जेलेसी, ये सारी ऐसी फीलिंग्स है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद हमारे पास नाउन्स की कुछ और कैटेगरीज हैं जो अलग कॉन्क्रीट होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन के हमारे पास एक ग्रुप को हम जो है सर्टेन नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है, अ बंच ऑफ कीज, एन आर्मी ऑफ एंड्स। तो यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पर जमा कर रहे हैं, तो इसीलिए उसका नाम कलेक्शन से कलेक्टिव नाउन होता है। और मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं, जो हमारे पास चीज़ें बनाने के काम आते हैं। मटेरियल आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपके पास रॉ फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, जिनसे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट आप चीज़ें जो है वो उससे फॉर्म करते हैं, वो सारे आपके मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वुड काम आती है बहुत सारे फर्नीचर्स और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, तो वुड क्या है, एक मटीरियल नाउन है। सीमेंट आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर काम में आती है, तो सीमेंट क्या है, आपकी एक मटीरियल नाउन है। इसी तरह से आपकी वो सारी चीज़ें जो कुछ और चीज़ें बनाने में काम आती हैं, जिनसे आप चीज़ें तैयार करते हैं, वो सारे आपके मटेरियल नाउन्स होते हैं। फिर हमारे पास कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या है कि सिंगल से डबल हो जाना, ठीक है, दो चीज़ों का एक साथ मिल जाना। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, दो वर्ड्स जब मिलकर एक नाउन बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे हेयर अलग नाउन है, कट अलग वर्ड है, इन दोनों को आपने एक साथ जोड़ दिया, कंपाउंड वर्ड बन गया, और ये भी क्या है, एक नाउन है, हेयर कट। स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग क्या है, एक अलग वर्ड है, पूल अलग वर्ड है, दोनों को आपने एक साथ कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरह से ग्रेट ग्रैंड मदर, वाइस चांसलर, तो ये सब क्या है आपके पास, फ्लावर पॉट, ठीक है। तो ये सब आपके पास कंपाउंड नाउन का काम करते हैं। कंपाउंड का मतलब कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज ए है, इसमें हमसे कह रहे हैं अंडरलाइन द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। तो आपके पास यहाँ पर जो नाउन्स हैं आपने उनको सिंपली अंडरलाइन कर देना है। देयर बैंड प्लेज वंडरफुल म्यूजिक, तो यहाँ पर हमारे पास बैंड एक नाउन है और म्यूजिक भी एक नाउन है। अब आप यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि बैंड आपके पास कैसा नाउन होगा, ये आपके पास काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, कॉमन होगा, प्रॉपर होगा, कॉन्क्रीट होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब ये आपका काम है कि आप इसको फाइंड आउट करें। इसी तरह से म्यूज़िक भी एक नाउन है, ठीक है, एक चीज़ का नाम है, लेकिन क्या है कि वो आप देख नहीं सकते, तो ये किस में आएगा, अभी हमने इसको डिस्कस किया था। अ सिंगल ट्रूथ इज़ मोर पावरफुल देन 1,000 लाइज। अब ट्रूथ और लाई ये भी क्या है कि आप इनको देख नहीं सकते, ठीक है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आता है, लेकिन ये आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो सिंगल ट्रूथ इज़ मोर पावरफुल देन 1,000 लाइज। तो अब आप ये बताएंगे कि ये आपके पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है। आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं ट्रूथ को और लाई को या नहीं, तो आप इससे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है। माई ग्रैंडफादर्स पेशेंस इज़ अमेजिंग। पेशेंस क्या है, एक फीलिंग है, और आपकी जितनी फीलिंग्स होती हैं, जितने इमोशंस होते हैं, जितने थॉट्स होते हैं, ये सारे के सारे भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आते हैं। तो ये क्या है आपका ग्रैंडफादर, इनको तो आप देख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये नाउन है, लेकिन ये आपने एक
कॉमन नाउन यूज़ किया है, सबके ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर ही कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर ग्रैंडफादर का नाम लिया होता तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता। उनका पेशेंस, पेशेंस का मतलब बर्दाश्त, बर्दाश्त भी क्या है, एक तरह का इमोशन है, एक तरह की फीलिंग है, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। सिमिलरली वी लव द फ्रेग्रेंस ऑफ सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या है, एक तरह की लकड़ी होती है, तो ये तो आपके पास नाउन है, लेकिन उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है, ये भी क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग बैगेज एट द एयरपोर्ट। अब ये इन्फॉर्मेशन, वो मालूमात होना, ये क्या है, ये भी एक नाउन है। अबाउट द मिसिंग बैगेज, बैगेज आपका जो बैग होता है, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एक प्लेस को कहा जाता है, तो ये सब आपके पास क्या हैं, ये सब आपके पास नाउन्स हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो पार्ट बी है वो करेंगे, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।